अस्सलाम वालेकुम जी। कोरोना वायरस के हवाले से जब भी हम आपसे मुखातिब होते हैं तो मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि किसी किस्म का खौफ व हिरास फैलाया जाए। रमज़ान की बरकतें हैं, वो अफराद, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त मुसलमान ममालिक में क़याम पज़ीर हैं, वो यकीनन इन बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। लेकिन बरतानिया के अंदर भी जब भी रमज़ान आता है, ईद हो, मुहर्रम हो, तो हमें अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती, बल्कि वही रूहानियत महसूस होती है जो कि किसी मुसलमान मुल्क में रहने वाले अफराद हैं जो वो महसूस करते हैं। बरतानवी अवाम इन अयाम में आपका साथ देती है। अगर आप काम कर रहे हैं किसी जगह पर जहाँ पे आपकी अक़लियत है और अक्सरियत में गोरे हों, तो वो आपका ख़ास ख्याल रखते हैं कि आप रोज़े की हालत में हैं और आप जो अपनी नमाज़ों की अदायगी और इबादत हैं वो आज़ादी से अदा करें, बल्कि आपके हिस्से का काम भी वो करते दिखाई देते हैं। जो लॉकडाउन की सूरत हाल है इस कोरोना वायरस के सबब, जहाँ दुनिया भर में रमज़ान की जो रौनकें हैं वो मान पड़ गई हैं, बरतानिया में भी यही सूरत हाल है। मसाजिद बंद हैं, इस्लामिक सेंटर्स, इमाम बारगाहें बंद हैं और लोग घरों पर ही अपनी इबादत का इनकाद कर रहे हैं। अच्छी बात है कि बरतानवी अवाम इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए अपने घरों तक महदूद है और बहुत ज़रूरी मकासद के लिए वो अपने घर से निकलते हैं। आज जो अदाद शुमार सामने आए बरतानिया के कोरोना वायरस के सबब जो अमवात हुई वो 26,000 का फिगर क्रॉस कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो अवाम है कुछ हल्के मुतमिन नहीं है इस हवाले से कि ये जो अदाद शुमार हुकूमत ने सामने दिए हैं इनसे कहीं ज़्यादा अफराद मौत का शिकार हुए इस कोरोना वायरस के सबब। जो हॉस्पिटल्स में अमवात हुई वो 21,000 का फिगर बताया गया है और जो केयर हाउसेज में, जो केयर होम्स हैं, उनके अंदर भी आज जो अदाद शुमार सामने है, सब मिल मिलाकर तकरीबन 26,000 से ज़्यादा अफराद अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे इस कोरोना वायरस के सबब। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह बरतानवी अवाम इन एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा है। सामने से आने वाला फ़र्द अपने आप को दीवार के साथ लगा लेता है, अक्सर हमने देखा। अच्छी बात है एहतियाती तदाबीर, क्योंकि जब आप किसी ज़रूरी मकसद के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप तो बाहर होते हैं, जब घर वापस आते हैं तो खुदा न खास्ता अगर आप लापरवाही करेंगे तो वही जो वायरस है वो अपनी फैमिली के लिए वापस घर लेके आएंगे। खातर खा कमी देखने में आई। पर डे जो यहाँ पे फिगर थी, जो डेथ टोल था, उसमें खातर खा कमी देखने में आई जब से लोगों ने इस लॉकडाउन पर सोशल डिस्टेंस पे अमल पैरा होना शुरू किया और ख़ुद को सेल्फ आइसोलेट किया अपने घरों में। तो पाकिस्तान के अंदर जब हम देखते हैं तो कुछ इलाकों के अंदर जब मेरी बात हुई, वहाँ पे जो लोकल सहाफ़ी हैं उनका कहना है कि वहाँ पे अवाम थोड़ी लापरवाही का मुज़ाहरा कर रहे हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान को हरगिज़ ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और ये आप पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप किस तरह इस वायरस से जान छुड़ा सकते हैं और इसके फैलाव को रोक सकते हैं। अभी हुकूमत बरतानिया ने मज़ीद अदाद शुमार भी देने हैं। बरतानिया के अंदर जो पाकिस्तानी नज़ार डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी कुर्बानी की अजीम मिसालें कायम की। 2 हफ्ते कबल पाकिस्तानी नज़ार डॉक्टर मैमूना इंतकाल करी। उससे पहले भी जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स थे जो इस वायरस से लड़ रहे थे, लोगों के इलाज मुआलजे में मसरूफ़ थे, उन्होंने भी अपनी जानों का नजराना पेश किया। हर जुमेरात को 8 बजे बरतानवी अवाम अपने घरों की खिड़कियों में खड़े होकर ये जो की वर्कर्स हैं और शोबा सेहत बरतानिया से वाबस्ता अफराद हैं जो इस माहौल के अंदर काम कर रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए तालियां बजाते हैं। बहुत अच्छी मिसाल है कि उनको इनके इस जो कारहाय नमाया हैं इस पे उनको याद रखा जाए। अब जो सिचुएशन है, हमने सोचा था कि शायद ये कोरोना वायरस के सबब जो एक बड़ा दरीना ख्वाब है हमारा कि बरतानिया के अंदर एक ही दिन रमज़ान का इनकाद किया जाए और मुसलमान जो हैं वो एक ही दिन ईद मनाएं। इस वबा के सबब भी हमारा ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका और जो उलमाए हक़ के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के वो उम्मत को एक जगह इकट्ठा करने में नाकाम हुए। जुमे और हफ्ते को आगाज़ हुआ, 2 मुख्तलिफ जो दिन थे रमज़ान का, और ऐन मुमकिन है कि ईद भी 2 दिन की जाए। यहाँ पर कुछ अफराद जिन्होंने जुमे को रोज़ा रखा था और कुछ अफराद वो थे जिन्होंने हफ्ते को रोज़ा रखा था, और यकीनी तौर पर ईद भी मुख्तलिफ होगी। तो ये बड़ा अच्छा हमारे पास एक मौका था कि हम अपनी उम्मत मुसलमा को एक प्लेटफार्म पे जमा कर सकें, लेकिन शूने किस्मत की इस दफ़ा भी हमारा ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। बाकी जो हालात हैं यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि बरतानिया के अंदर शायद लॉकडाउन को मज़ीद तोसी दी जाए। रमज़ान का महीना है, मसाजिद बंद हैं। अगर अभी ये लिफ्ट कर लिया जाता है लॉकडाउन तो यकीनी तौर पर लोग चाहेंगे
کہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے مساجد کا رخ کریں. جو سراسر اس وقت جو حالات ہیں، موجودہ حالات کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو یہ درست قدم نہیں ہوگا. شاید اسی لیے حکومت برطانیہ یہ فیصلہ کرے کہ جو لاک ڈاؤن کی ڈیڈ لائن ہے اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا جائے. باقی یہاں پر جو سٹورز ہیں، گروسریز ہیں، وہ کھلی ہیں. لوگ جو کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ اپنے گھر پر آن لائن آرڈر کر کے منگواتے ہیں. ریسٹورنٹ بھی کھلے ہیں کچھ، جہاں پر افطار اور سحر کا جو مسلمان فیملیز ہے ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ان ڈیلیوری سروس کے تھرو کھانے پینے کی اشیاء اپنے گھر میں جو ہے وہ منگوا رہے ہیں. باقی جو عمر کا معاملہ تھا کہ زائد العمر افراد جو ہیں وہ اس وائرس کا شکار ہوتے ہیں. جو اعداد و شمار آئے، جو یہاں پہ وزیر صحت ہے برطانیہ کے، انہوں نے جب خطاب کیا قوم سے، اپنی اسٹیٹمنٹ دی، تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ 20 سے زائد جو بچے ہیں جن کی عمر 13 سال اور 20 سال کے درمیان ہے وہ اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں. تو بالکل آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ جوان ہیں اور آپ اس وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جتنی زیادہ احتیاط کریں گے وہ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے اور آپ کے گرد و نواح میں بسنے والے لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوگی. جی.